सभी को आज के पर्व विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो। आज हम दो त्योहार इकट्ठे मना रहे हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है और साथ साथ विजयादशमी दशहरा भी है। तो गांधी जी जिनको राष्ट्रपिता के रूप में हम याद करते हैं और सत्य और अहिंसा का पाठ जिन्होंने सबको पढ़ाया, तो उनकी भी आज हम जयंती मना रहे हैं। और विजयादशमी या दशहरा जिसको कहते हैं, तो कभी भी रावण हत्या या रावण वध नहीं कहा जाता है, विजयादशमी या दशहरा ही कहा जाता है। तो दुनिया में तो सभी एक रीति रस्म के तौर पर, एक त्योहार के तौर पर उसको सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं। और बाबा ने अभी 2 दिन पहले ही सुनाया, उत्सव माना ही उत्साह में आने के लिए। तो कोई भी त्योहार जो आते हैं ये हमें उमंग उत्साह दिलाने के लिए, कुछ पुरानी स्मृतियां भूलकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो विजयादशमी भी जो है, विजय पाने का जो पर्व है, दशहरा 10 विकारों को हरने का, जीतने का पर्व हम मनाते हैं। तो पूरा ही 9 दिन नवरात्रि में देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, शक्ति का आवाहन करते हैं। और जब हमारे अंदर वो आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, तभी हम अपने विकारों को जीत सकते हैं। जब आत्मिक शक्ति आएगी, मनोबल स्ट्रांग होगा, तभी हम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखो कैसी विडंबना है गए कि भारत में उल्टा ही होता है। 9 दिन तक बहुत शुद्धता से सभी रहते हैं, पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, ब्रह्मचर्य की भी पालना करते हैं, खान पान भी शुद्ध रखते हैं। और 10वें दिन रावण को भी जलाते हैं। आज सारे दिन देश में जो है रावण का पुतला जगह जगह जलाया जाएगा, रावण को भी जलाते हैं। लेकिन अगले दिन क्या होता है, रावण खुद ही घर में आ जाता है। नहीं, फिर से वही रूटीन शुरू हो जाती है लोगों की, वही खान पान, वही जो सब दिन भर की दिनचर्या। तो उल्टा हो जाता है। रावण को जलाया कहाँ, फिर रावण तो उल्टा घर में आ गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं त्योहार मनाते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हम रावण को जीत नहीं पाते। पता सबको है कि हमारे अंदर ही रावण है। रावण का पुतला भले बाहर जलाते हैं, लेकिन हर एक के अंदर ही परसेंटेज अलग अलग हो सकती है विकारों की, कोई में कम कोई में ज़्यादा, लेकिन कोई ना कोई परसेंट में हर एक के अंदर ही बाबा कहते रावण बसा हुआ है। और सारी दुनिया में ही इस समय रावण का राज्य फैला हुआ है। तो बाबा हर बात का आध्यात्मिक रीति से उसका अर्थ सुनाते हैं। हमें सिर्फ त्योहार मनाने नहीं है, लेकिन उनके अर्थ को समझते हुए, उन बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, मूल्यवान बनाना है। तो सीता कौन है? कोई एक सीता की बात नहीं। आज भी बाबा ने कहा तुम सभी पार्वतियां हो, अमरनाथ से अमर कथा सुन रही हो, तुम सभी सीताएं हो। तो आत्मा सीता जो परमात्मा राम कोई त्रेता युगी राम की भी बात नहीं, परंतु शिव बाबा निराकार जिसको राम कहते हैं, और आत्मा रूपी सीता जिस समय विकारों की कैद में है, जेल में फंसी हुई है। तो रावण को जब मारते हैं तो क्या दिखाते हैं, एक एक शीश अगर राम उसका काटते थे तो दोबारा दूसरा आ जाता था। एक काटेंगे दूसरा आएगा, दूसरा काटेंगे तीसरा आएगा, ऐसे सिर पर से लगते जाते थे। लेकिन रावण खत्म कब हुआ? जब उसकी नाभि में तीर लगा। तो बाबा भी कहते हैं कि विकार इतने सारे हैं, 63 जन्मों के पुराने संस्कार हैं आत्मा के अंदर। तो इतना इजी नहीं है इनको निकालना, इन संस्कारों पर जीत पाना। अगर हम गिनती करेंगे क्या क्या होने, तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। और फिर हमें डर भी लगेगा, इतने सारों को कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोग हिम्मत हार लेते हैं दुनिया में भी। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, सारे विकारों का जो बीज है, जो मूल जड़ है, वो है देह अभिमान। देह अभिमान से ही सारे विकारों की उत्पत्ति है। तो जड़ को ही खत्म करना है।
तो देह अभिमान जो आज बाबा कहते हैं ना, इतना हर बात का अभिमान मनुष्य के अंदर है दुनिया में। चाहे किसी को अपने पद पोजीशन का अभिमान है, कोई को पैसे का अभिमान है, कोई को अपने रूप का गुणों का अभिमान है, बहुत तरह की वैरायटी अभिमान है। यहाँ बाबा के बच्चों में भी रॉयल रूप के अभिमान, जिसको बाबा कहते हैं नाम मान शान की इच्छा होना, ये सब देह अभिमान में आता है। आज भी बाबा ने कहा बाबा बाबा करते रहो मुख से, तो निर्माणता आती जाती है उससे। जो भी कार्य करते हैं अगर बाबा को समर्पित कर दो, बाबा ने कराया और बाबा का कार्य, तो अभिमान आएगा ही नहीं। मैंने किया, मैं ही ये कर सकती हूँ, मेरे से परफेक्ट कोई कर नहीं सकता, ये भी कमी है। दूसरे के कार्य को हम रिजेक्ट कर देते हैं। किसी ने बहुत मेहनत से लगन से किया, आप उसको अप्रिशिएट तो करो, भले वो अच्छा नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ, या आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन उसने किया, उसने मेहनत की, तो इसलिए उसको कम से कम उसकी वाह वाह तो कर दो, तारीफ तो करो ना। देखो तारीफ करने से कितना खुशी आ जाती है, नहीं आती है? कोई हमारे काम को कह दे अरे वाह बहुत अच्छा किया, कितना खुशी आ जाती है। और हम इतनी मेहनत करें और फिर दूसरा कहते क्या खराब काम किया है, वही डंप हो गए, वही गुस्सा डाउन हो गया, मूड ऑफ हो गया, है ना। तो इसलिए बाबा हमेशा ये विधि सुनाते हैं आगे बढ़ाने की, एक दो को आगे बढ़ाओ। तो मतलब एक दूसरे को सहयोग दो, एक दूसरे की विशेषताओं को देखो, तो तारीफ करना सीखो। खुद मियाँ मिट्ठू नहीं बनो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, हम सारा दिन अपनी तारीफ करते रहते हैं। बाबा कहते दूसरों की तारीफ करना सीखो, सम्मान दो तो वो भी आपको सम्मान देंगे। तो जीवन से अभिमान, हर तरह का रॉयल रूप का अभिमान भी खत्म हो जाए। अब देखो रावण को सबसे हाईएस्ट दिखाया है, वो विद्वान सबसे बड़ा पंडित दिखाया है, सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञाता, पॉलिटिक्स में भी सबसे बड़ा राजा, सोने की लंका उसके पास थी, क्या नहीं था, धन वैभव सब कुछ था, लेकिन एक ही चीज ने उसको गिरा दिया, जो अभिमान। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि ज्ञानियों में भी ये अभिमान जो है ना, ये बहुत नुकसानकारक है। बड़े बड़े बहुत पुराने हो जाते हैं ज्ञान में चलते चलते, कितने कितने साल हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी जितना पुराने होंगे ना उतना उतना उनका अभिमान बढ़ता जाता है। वो छोटों को समझते ही नहीं है, ये तो अभी आए हैं, इनको तो अभी 1 साल ही हुआ, ये क्या जाने। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने कभी कहा है जो लास्ट में आए वो कुछ नहीं कर सकते। बाबा तो कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट। और हम तो देखते हैं पुराने में भी वो धारणा नहीं हो पाती जो नए लोग कर लेते हैं, नए बच्चे कर लेते हैं। चाहे बाबा ने जो भी हमारी मर्यादाएं बनाकर दी हैं ब्राह्मण जीवन की, कितना जल्दी हम उस पर चल पड़ते हैं, तो छोटे तो और ही आगे चले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी अगर नए बच्चे बाबा के घर में आते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको और उमंग उत्साह से या अपने जीवन के अच्छे अनुभव से, कमियां नहीं, कभी भी किसी को अपनी कमी नहीं बतानी चाहिए। आपके अंदर है, आप उस पर पुरुषार्थ कर रहे हो उसको जीतने का, लेकिन जब हम किसी को बताते ना मेरे साथ तो ये, मेरे साथ तो ये, अपने घर की, अपने परिवार की या अपने जीवन की कोई भी हम जब कमी बताते हैं ना, तो उस पर क्या छाप पड़ती है, उसके मन में क्या आता है, अरे ये तो इतने पुराने हैं, यही नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे। तो हमने क्या किया, उनको मोटिवेट नहीं किया, उनको और नीचे गिरा दिया, हमने कमजोर कर दिया उनको। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने जीवन के अच्छे अनुभव, अच्छी बातें हमें दूसरों के साथ शेयर करनी है, मोटिवेट करना है, उनको आगे बढ़ाना है। गर्भग्रस्त में रहते हुए हमने कैसे इन चीज़ों को जीता है, कैसे हम ज्ञान में चल रहे हैं, उससे औरों को प्रेरणा मिले। इसलिए हमारा जीवन हमेशा ऐसा प्रेरणादायी होना चाहिए जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारे जीवन से सीख करके जाए, जिसको ही बाबा कहते हैं कर्म द्वारा गुणों का दान देना। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से दान है ना, लेकिन सबसे बड़ा दान कर्मणा द्वारा होता है, क्योंकि लोग देख करके बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। इसलिए बाबा का ये स्लोगन है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो इसलिए बाबा ने हमारे लिए जो मर्यादाएं, जो लक्ष्य निर्धारित करके दिए हैं,
जब तक हम उन मर्यादाओं के कंगन को पहने हुए हैं, मर्यादाओं की लकीर के अंदर हैं, तब तक रावण की हिम्मत ही नहीं है आने की। हम कहते हैं माया आ गई, ये आ गया, विघन आ गया, लेकिन सीता को भी क्या दिखाया है? सीता जो है वो मर्यादा की लकीर के अंदर थी तो वो सुरक्षित थी। रावण चाहे कितना भी बाहर खड़ा रहे, और रावण के वेश में नहीं आया था। कहानी तो सुनी है ना सबने, किसके वेश में आया था? ब्राह्मण के वेश में आया था। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं माया भी बहुत मोहिनी रूप धारण करके आती है, सोने का हिरण बन के आती है, जो हम आकर्षित हो जाते हैं बड़ी जल्दी, बाबा की मर्यादाओं को भूल जाते हैं। और जहाँ हमने मर्यादा की लकीर पार की तो फिर तो रावण हक करके ले ही जाएगा। लेकिन जब तक हम मर्यादा के अंदर हैं तो बाबा का सुरक्षा कवच हमारे ऊपर है। याद का कवच बाबा कहते हैं हमेशा पहन के रखो, तो हर हाल में आप सुरक्षित हैं। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन में कोई भी मर्यादा का हमारा उल्लंघन ना हो। सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने हर कर्म के लिए मर्यादाएं बताई हैं। कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, खाना पीना, एक एक जैसे देखते हैं ना, माँ बाप छोटे बच्चे को बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें सिखाते हैं, तो बाबा भी ब्रह्मा माँ के द्वारा हमारी कितनी सुंदर पालना करती है। एक एक चीज बाबा हमें सिखाते हैं बड़ी रॉयल्टी से। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के महाराजा महारानी बनने वाले हो, तो तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा चलना भी कैसा होना चाहिए। बाबा इतनी छोटी भी शिक्षा देते थे, मम्मा भी ये शिक्षा देती थी। चलते भी कैसे हैं, कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो दो दो टाप टाप करके चढ़ेंगे, नहीं, ये रॉयल्टी नहीं है ना, एक गिरेंगे भी और दूसरा देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत अपनी चाल पर आप ध्यान देके देखो। एक दिन ही आप देखो, हम देवताओं की तरह चलते हैं कि बहुत थबड़ा थबड़ी में, कई होते हैं ना बहुत जल्दबाजी में चलेंगे, इधर धक्का लगाया उधर धक्का लगाया, इसको चोट लगाई उसको चोट लगाई, धक्के मारते हुए निकलेंगे, कभी दरवाजे से टकराते हुए निकलेंगे। ये रॉयल्टी नहीं है। खान पान के समय भी हम कैसे खाना खा रहे हैं, तो एक एक अगर हम कर्म पर आप एक दिन ही आप चेकिंग करके देखो, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम खाते, कैसे हम सोते हैं। सोने का भी कई सो करके उठेंगे सारी चादरी जो है वो खराब करके, लेकिन मम्मा सोती थी तो मम्मा का हम एग्जाम्पल सुनते हैं ना, मम्मा सोती थी तो एक सरवट भी नहीं होती थी, एकदम सीधी, जिसको बाबा कहते हैं ना योग निद्रा, मतलब सोते हुए भी योग युक्त अवस्था। ऐसे नहीं उठे सुबह उठ करके आप अपने ही चेहरा देखो, बाल ऐसे बिखरे होंगे भूत जैसे। तो इसीलिए हर कार्य